हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह सुबह 7 बजे से और मैं फ्रेशन अप होके बस आ गई थी बेडरूम के अंदर। बेड वगैरह ठीक करूंगी, फिर बाकी घर के कामों पे लगूंगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपके बेड के नीचे वो व्हाइट कवर क्या है। सो ये मैट्रेस कवर है। मैट्रेस गंदे ना हो इसलिए बिछा देते हैं एहतियाती तौर पर। कभी आप कुछ खा रहे हो या कोई चीज़ गिर जाए, ईजिली कहीं से भी मिल जाता है, तो मैट्रेस कवर होता है और उसके ऊपर फिर मैं बेडशीट बिछाती हूँ। एक दफ़ा रूम अच्छे से सेट हो जाए तो फिर मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि फिर बाहर आने के बाद ना फिर मैं एक के बाद एक सारे कामों में लग जाती हूँ और बेडरूम मेरा ऐसे ही का ऐसे ही रह जाता है और फिर मुझे बहुत उलझन होती है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं अपना बेड बना के बेडरूम अच्छा सा प्रेजेंटेबल बनाकर ही बाहर निकलूँ, ताकि फिर मुझे ये टेंशन ना हो कि चीज़ें बिखरी हुई हैं। वैसे तो मोस्टली फ्राइडे को मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, बट इस फ्राइडे थोड़ा कुछ ऑक्यूपाइड था तो मैं चेंज नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज कर रही थी। ऑल्सो मुझे पता है कि व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं आजकल, बहुत बहुत ज़्यादा लेट, और फिर भी आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, मेरे व्लॉग्स फिर भी देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई नो थोड़ा स्लो पेस चल रहा है मेरे चैनल का, बट बस आजकल मेरी प्रायोरिटी पे कुछ और चीज़ें हैं। सो आप लोग दुआ करें कि सब कुछ साथ खैरियत से अच्छे से हो जाए। आप लोगों की एक छोटी सी प्रेयर भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। सो जस्ट प्लीज मेक अ दुआ फॉर मी। अच्छा, मैंने सुबह उठते ही ना सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके बेडरूम ठीक करने के लिए गई थी। मीनवाइल इतनी देर में मेरे आलू बॉईल हो गए थे और आज बहुत मजे का ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज बहुत टाइम बाद फरमाइश हुई थी आलू के पराठों की, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। वैसे यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इनको खाने के बाद ना अजीब सुस्ती सी हो जाती है। बट हस्बैंड ने बहुत टाइम बाद बहुत प्यार से फरमाइश की थी, तो मैंने रात ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह आलू के पराठे बना लिए जाएंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले उठते ही आलू बॉईल कर लिए थे। बस अब मैं उसकी प्रिपरेशन कर लूंगी। नॉर्मल हरा मसाला सारा काट के, धनिया पुदीना हरी मिर्चें और जो भी सूखे मसाले डलते हैं वो आलू के अंदर डाल के मैं बैटर तैयार कर लूंगी, ताकि ये फिलिंग रेडी हो जाए पराठों की। शुरू में मैंने बहुत ब्लंडर्स मारे हैं और मैंने बहुत बुरे बुरे आलू के पराठे बनाए। उफ तौबा, इतने अजीबो गरीब कि वो खाने के काबिल भी नहीं होते थे। एक तो मुझे नॉर्मल रोटी पराठा बनाना नहीं आता था, ऊपर से यहाँ के चूल्हे इतने अजीबो गरीब किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस होते हैं, उनके ऊपर आपने कुकिंग करनी होती है, ऊपर से पराठा विद अ फिलिंग आलू या किसी भी चीज़ की, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। बट अब समझ आ गई है, थोड़ा बहुत बेहतर बना लेती हूँ। आलू के अंदर मैंने डाला कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा, वो भी मैंने ऐड किया था, और इसके अलावा मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया था, उससे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, चटपटा सा। वैसे इसके अंदर अगर साबुत धनिया कूट कर डालें या कॉलोंजी वगैरह डालें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, बट मेरे हस्बैंड को वो सब पसंद नहीं है, तो मैंने वो सब नहीं डाला, अवॉइड ही किया। हाँ, मैंने इसके अंदर एंड में एक चुटकी अजवाइन ज़रूर डाली थी, उससे थोड़ा हाजमा अच्छा हो जाता है और बादीपन नहीं होता आलू का। सो वो मैंने डाला था, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। और मुझे ना धनिया पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। मैंने इस बैटर में भी काफ़ी ज़्यादा डाला था, बट उससे टेस्ट इतना अच्छा इनहेंस हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और साथ साथ मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए थे। अभी मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं 2 रोटियां बना के और फिर बीच में फिलिंग रखती हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है इससे फिलिंग भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में जाती है और मुझे पराठों में ज़्यादा फिलिंग अच्छी लगती है, मतलब किनारों तक भर भर के फिलिंग हो, इसलिए मैं ये वाली ट्रिक से पराठे बनाती हूँ। सिंपल सी 2 रोटियों को बेल के आप एक के ऊपर फिलिंग डाल देते हैं और दूसरी रोटी से उसको सेट कर देते हैं, और फिर बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से, ताकि सब कुछ अच्छे से बाइंड हो जाए और जो फिलिंग है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए। शुरू में ना मैं बहुत ज़्यादा जोर से इसको बेलती थी, तो सारे पराठे खराब हो जाते थे मेरे, पर अब मुझे समझ आ गया है कि बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेलना होता है। बीच बीच में मुझे अपना हाथ भी यूज़ करना पड़ता है, अगर मुझे लगता है कहीं से फिलिंग आउट हो रही है तो मैं उसको अच्छे से ऐसे कवर कर लेती हूँ और अच्छे बड़े साइज का पराठा बन जाता है। बस हाँ, गोल नहीं होता, कोई बात नहीं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है और वक्त के साथ साथ गोल भी हो ही जाएंगे पराठे।
सर्दियों में ना इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं और खाने का दिल भी चाहता है। गरम गरम पराठे, पाए, निहारी, इस तरह के खाने ना सर्दियों में बहुत मजे के लगते हैं। वैसे तो किसी भी मौसम में कुछ भी खाया जा सकता है, बट बस हमारे देसी हाउस होल्ड में इस तरह के खानों को जरा सर्दी से एसोसिएट किया जाता है। और यहाँ पर भी अब काफी ज्यादा सर्दी आ चुकी है, प्रॉपर ठंड हो चुकी है, तो हमने कहा चले हम भी फायदा उठा लेते हैं सर्दी के मौसम का। और गरम गरम से पराठे हम लोगों ने एंजॉय किए, अचार के साथ, चटनी रायते के साथ। और हस्बैंड के लिए मैंने सीख कबाब भी बना लिए थे। भाई कुछ भी बनाओ, उनको कोई ना कोई साथ में मीट आइटम जरूर चाहिए होता है। सीख कबाब फ्रोजन रखे हुए थे, उनको मैंने एयर फ्राई कर लिया था। और मैंने तो भाई अपने पराठा एंजॉय किया था सारे लवाजमात के साथ, अचार, चटनी, रायता, ये सब कुछ ना होना तो फिर मजा नहीं आता। एनसी कितना फुली लोडेड मेरा पराठा था, फिलिंग किनारों तक उसकी आई हुई थी। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है जब भी आप कोई खाना बनाए उनको प्रॉपर उनके कॉम्बिनेशंस के साथ बनाना चाहिए, दिल से बनाना चाहिए और फिर एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए मैंने रात में ही चटनी रायता वगैरह बना के रख लिया था ताकि सुबह बस मुझे पराठे बनाने हो। मजेदार सा नाश्ता करके मैं आ गई थी किचन में और हस्बैंड लग गए थे अपना काम करने के लिए। किचन का काम तो नेवर एंडिंग होता है, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। और मेरी आदत है, मैं ट्राई करती हूँ बर्तन ज्यादा जमा ना करूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा लंबा काम पड़ जाता है। हर दफा जब जो भी कुछ बनाऊँ फौरन ही उसके बाद बर्तन धो। बट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे सब ना सॉर्टेड रहता है। और जब इस तरह का कोई देसी नाश्ता बनता है ना तो बर्तन वगैरह भी ज्यादा ही गंदे होते हैं। बट क्या करें, एक देसी बेशक अपने मुल्क से निकल आए पर वो उसके खाने जो है ना वो हर जगह उसके साथ ही चलते हैं। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग के घर नाश्ते में ज्यादातर क्या खाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पराठा इस कंपलसरी सुबह सुबह खाना। चलिए जी, और इसी के साथ किचन का मेरा सारा काम हो गया था, बॉटल्स वगैरह भी मैंने फिल कर दी थी। और अब मैं आज के अपने सेकंड टास्क पे लग गई थी। मैंने अपने अबाया सारे इस्त्री करके रखने थे। सर्दियाँ है ना, अब अक्सर बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ इस तरह का चाहिए होता है। मैं बस ऊपर से जल्दी से फटाफट डाल लूँ क्योंकि अब ज़्यादा शलवार कमीज़ वगैरह मैं पहन नहीं पा रही हूँ। भाई मुझे तो सर्दी लगती है, मैं इवन खद्दर और वेलवेट में भी मुझे ठंड लग रही होती है। सो आई डिसाइडेड कि चलो अबायास तो मेरे पास रखे हुए ही हैं, जब उम्रा करने के लिए गई थी तो लेकर गई थी, उन्हें मैं इस्त्री करके रख देती हूँ। कभी ऐसे बाहर ग्रोसरी के लिए या वॉक करने के लिए या किसी और काम से जाना पड़े तो बस आप अपने जो भी गर्म कपड़े आपने घर में पहने हुए उसके ऊपर अबाया पहन के चले जाएं। सो आज मैंने ये काम भी कर लिया। वैसे मैं काफी टाइम से चाह रही थी ये करना, आज फाइनली मैंने सबसे पहले इसी काम को किया। इवन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भी ना अब मैं अबाया पहन के ही जाया करूंगी। वैसे तो अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं पहनने ही लगूं अबाया हमेशा हमेशा के लिए, बस दुआ ही कर सकते हैं हिदायत के लिए। और मुझे लास्ट टाइम भी अपने एक अबाया के लिए कमेंट आया था कि आपने कहाँ से लिया। ये सारे अबायास मैंने यही लंदन से ही लिए हुए हैं। व्हाइट चैपल पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं अबायास की, तो मैं जब लास्ट ईयर उम्रा करने के लिए गई थी तो मैं वहाँ से ये सब कुछ लेकर आई थी। और इसी से मुझे एक बात भी याद आई, मुझे उम्रा से रिलेटेड भी कमेंट आए थे। आई थिंक काफ़ी टाइम पहले एक दो कमेंट्स आए थे कि आप उम्रा करने कब जाएंगी, तो मैं उम्रा ऑलरेडी कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ तीनों लास्ट ईयर गए थे। और आई थिंक मैंने उसके 2-3 व्लॉग्स भी बना के डाले हुए अपने चैनल पर, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। और मेरा ये वाला काम भी हो गया। और आज मुझे बहुत दिनों बाद ना अपने पाकिस्तान के डेज की याद आ गई। पाकिस्तान में मैं कपड़े आयरन करना, मतलब मैं धोबी बनी रहती थी हर वक्त। एक तो मैं खुद जॉब करती थी तो डेली मुझे अपने कपड़े चाहिए होते थे। फिर शादी से पहले मैं अम्मी के लिए भी एक ड्रेस प्रेस करके हैंग करती थी ताकि उन्हें पहनने के लिए जब भी चाहिए हो तो कपड़े प्रेस हों। उससे पहले यूनिवर्सिटी के लिए प्रेस होते थे। मतलब हर वीकेंड मेरा यही काम होता था कि मैं ढेरों ढेर कपड़े प्रेस कर रही होती थी। स्प्रे बॉटल निकाली ही थी तो मैंने टेबल पे जो फ्लावर्स थे उनके ऊपर भी स्प्रे कर दिया था। और ये फ्लावर्स हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है सनम, मिलने के लिए आई थी, वो लेकर आई थी। सो मैंने इन्हीं को सेट कर लिया था क्योंकि मैं तो इस बार ग्रोसरी में लेकर आई नहीं थी, मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे। एनसी अल्लाह ताला ने मुझे किसी और तरीके से फ्लावर्स पहुंचा दिए। तो बस अल्लाह ताला तो कहीं ना कहीं से आपकी दुआ कबूल कर ही लेते हैं, चाहे छोटी छोटी सी चीजें क्यों ना हो आपकी जिंदगी की। इज जस्ट दैट कि आपको मांगना है और उनके खजानों में तो किसी चीज की भी कमी नहीं है। एनीवेज, मैं आ चुकी थी अपनी विंडोज क्लीन करने के लिए। सर्दी अब तेजी से बढ़ती चली जा रही है और ये काम मैंने काफी महीनों से करना था, मैं टाल रही थी, इग्नोर कर रही थी। ऊपर से तो खिड़कियां साफ हो जाती हैं लेकिन डीप क्लीन मैंने इन्हें महीनों से नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा इससे पहले विंटर्स और ज्यादा बढ़े और मेरे लिए मुश्किल हो जाए, चलो इनको आज क्लीन कर लेते हैं।
पहले मैंने पूरी विंडो के ऊपर सरफेस क्लीनर्स जो मिलते हैं वो स्प्रे कर दिया था। फिर उसके बाद ये जो पिंक स्टफ़ का ये मिलता है पेस्ट, ये बहुत अच्छा है हर चीज़ साफ़ करने के लिए, स्पेशली अगर कोई वाइट सरफेस है तो। सो मैंने इसको अच्छे से अपने फोम के ऊपर लगा लिया था। और ये जो फोम मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल न्यू फोम है, ये मैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, इसको मैं इस तरह की क्लीनिंग्स के लिए रखती हूँ। पिंक स्टफ़ अच्छे से हर जगह लगा के क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद मैं ये सब कुछ वाइप आउट कर देती हूँ। और मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा था और मैं चाह नहीं रही थी कि मैं विंडो के ऊपर खड़ी हूँ क्योंकि ये काफ़ी नाजुक सी होती हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से चेयर मंगा ली थी और अब मैं ऊपर चढ़ के सफाई करूंगी। और यहाँ पे हस्बैंड अपने फ्री के मशवरे देते हुए, मतलब जो बंदा काम कर रहा है एक तो वो इतनी इंटेंसिटी के साथ और ऊपर चढ़ के लगा हुआ है काम करने के लिए, और यहाँ पे मशवरे आ जाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं वो कर लो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? और फिर जब ये मशवरे आते हैं ना तब ओफो इतना कोई दिमाग पे जाके लगते हैं ना वो। बट एनीवेज हम कर भी क्या सकते हैं, सो जस्ट इग्नोर, बिकॉज रियलिटी ये है कि हम भी कभी कभी उनका ऐसे ही दिमाग खा रहे होते हैं। जब हस्बैंड्स के करने के काम होते हैं तो हम भी अपने मशवरे फजूल में ही दे रहे होते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को टॉलरेट करके शादी चलती है आगे, और कुछ टाइम बाद ना ऐसी चीजों के ऊपर हंसी आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, विंडो फ्रेम्स सारे क्लीन हो गए थे, अब मैं कर रही थी ग्लासेस को क्लीन। और उसके लिए आप सबको पता ही है मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर और पानी का स्प्रे सबसे बेहतरीन तरीके से ऐसे ही साफ होता है। साथ साथ मैं फोन पे भी बात कर रही थी, पाकिस्तान से कॉल आई हुई थी, हस्बैंड बात कर रहे थे मदर इन लॉ से घर पे सबसे, तो फिर मैंने भी बीच में बात कर ली थी और फिर मैं दोबारा अपने काम पे लग गई थी। अच्छा जी, सो जब न्यूज़पेपर से मैंने क्लीन कर लिया था उसके बाद एक दफ़ा मैंने वाइप अच्छे से पूरी ओवरऑल हर जगह मार दी थी, क्योंकि अक्सर न्यूज़पेपर से क्लीन करने से ना न्यूज़पेपर का ब्लैक ब्लैक कलर लग जाता है आगे पीछे। सो वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद अब मेरी बारी थी सेकंड विंडो की, उसको भी हम ऐसे ही क्लीन करेंगे। और आज मैंने इन विंडोज़ के साथ साथ किचन की विंडो भी क्लीन की थी। विंडोज़ मेरी चमक गई थी। ये जो थोड़े बहुत निशान हैं ये ओस के हैं जो मुसलसल गिर रही है, और ये सब कुछ करने में ठीक ठाक टाइम निकल गया था। मगरिब होने लगी थी और अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। वैसे मगरिब यहाँ पे जल्दी हो जाती है, 4 बजे हो जाती है, सो मैं 4 बजे खाना बनाने के लिए आई थी। आज मैं बना रही थी निहारी, और उसके लिए मैं स्पेशल इस बार बोंग का गोश्त लेकर आई थी, स्पेशली कट करा के बड़े बड़े पीसेस, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था जो बाहर पाकिस्तान में जावेद वाली निहारी मिलती है ना, जो बाहर की निहारी होती है, वैसी निहारी बनाने का। और मेरी फ्रेंड है साइमा, उसने बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, तो मैं उसको फॉलो करके निहारी बनाऊंगी क्योंकि वो बेहतरीन निहारी बनाती है। मैंने तेल गरम किया, उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, और जब अदरक लहसुन का पेस्ट 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी गोश्त के जो पीसेस मैं लेकर आई हूँ बड़े बड़े, वो थोड़ी देर उसको सौते करूंगी अदरक लहसुन के साथ। जब तक ये गोश्त थोड़ा सा अपना बेसिंदा पानी निकाल रहा है, मैंने एक कप के अंदर निहारी का जितना भी सारा मसाला था वो सारा मैंने डाला, और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लूंगी। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे होता है, बट ये पैकेट के पीछे लिखा था तो मैंने इसी को फॉलो कर लिया, बिकॉज मैं जब भी निहारी बनाती हूँ मेरी बहुत ज्यादा अच्छी निहारी नहीं बनती है, इसलिए इस बार मैं इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा सीरियसली फॉलो कर रही थी। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर गर्म पानी ही डाला था ताकि कुकिंग टाइम भी थोड़ा कम हो और मसाला बहुत अच्छे से इसमें घुल भी जाए, गुठली वगैरह ना बने। इसके अलावा एक टिप मैंने कराची शेफ पेज जो फेसबुक पे उसके ऊपर देखी थी कि जब आप निहारी बना रहे हो तो आप थोड़ी सी सौंफ लें, लाइक 1 चम्मच टेबल स्पून होता है वो, और उसको अच्छे से कूट के क्रश कर लें, या अगर आपके पास पाउडर है तो वो 1 चम्मच गोश्त को जब फ्राई कर रहे होते हैं अदरक लहसुन में उस वक्त साथ में डाला करें, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है। तो मैंने सोचा आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने फ्रेशली क्रश्ड किया था, उसकी खुशबू ज्यादा अच्छी होती है, अगर आप पाउडर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और ये मैं इसी स्टेज में डाल दूंगी ताकि जब ये गोश्त आपका भुन रहा है ना अदरक लहसुन में, उसी वक्त इसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ जाए। नो डाउट इससे टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, और वो जो स्पेशल एक खुशबू आती है ना बाहर की निहारी में,
उस तरह की खुशबू आ रही थी। सो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, और अगर आप लोग पहले से ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस टिप के अलावा भी अगर आपके पास कोई अच्छी निहारी बनाने की रेसिपी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैंने ये जो मसाले वाला पानी था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और क्योंकि मैंने गोश्त को अभी पकाना है 3-4 घंटे, गलाना है, स्लो कुक करूंगी इसको, तो इसलिए मैं इसमें और पानी ऐड कर रही थी। गर्म पानी ही डाल रही हूँ ताकि कुकिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाए। बस अब इसको मैं स्लो कुक होने दूंगी। मैं इसको तकरीबन 3.5-4 घंटे तक पकाऊंगी ताकि गोश्त भी अच्छे से पक जाए और अच्छे से स्लो कुक निहारी मजेदार सी बने। 4 बजे मैंने ये चढ़ाई थी और हमने 8:30 बजे तक ये खाई थी। सो ये अच्छे से बहुत बन गई थी। बीच बीच में आके मैंने इसको चेक कर लिया था, और जब पानी कम लग रहा था तो पानी ऐड कर रही थी। गोश्त की क्या सूरत हाल है वो भी सब मैं देखती जा रही थी। एक्चुअली आज हमें भूख ज्यादा जल्दी लग नहीं रही थी। वैसे हम अर्ली डिनर कर लेते हैं, लेकिन हम नाश्ता बहुत लाइट करते हैं। आज नाश्ता भी हैवी किया हुआ था, इसलिए आराम से सारा मैनेज हो गया। और इसके अंदर मैं जितनी दफा भी पानी डाल रही थी ना, तो वो मैं गर्म पानी करके ही डाल रही थी ताकि कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। मुझे टेंशन हो रही थी गोश्त गलेगा या नहीं गलेगा, ये 4 घंटे में बन जाएगी या नहीं, बट 3.5-4 घंटे मोर देन इनफ थे। और जब इसको पकते हुए 2-3 घंटे हो गए थे ना, तो ये साइडों से तरी इसकी आ रही थी। वो जितनी भी तरी थी वो मैं एक तरफ निकाल रही थी सर्व करते हुए। मैंने ऐसे ही देखा है बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो निहारी मिलती है वो बनी हुई अलग से होती है और उसकी तरी ये लोग ऊपर से ऐड करके डाल रहे होते हैं। मैंने कम तेल का इस्तेमाल किया था, इसलिए मेरे पास कम तरी आई, बट अच्छे से मैनेज हो गया। आई वुड सजेस्ट के जो आप तेल का इस्तेमाल करें वो थोड़ा ज्यादा करें ताकि तरी आपके पास एंड में थोड़ी ज्यादा हो। अच्छा, उसके बाद जब ये मुझे लगा कि गोश्त वोश्त गल गया है तो फिर मैंने इसके अंदर फ्लोर डाला, और मैंने मैदा लिया था, नॉर्मल आटा नहीं लिया था, मैदा लिया, और उसको मैंने चूल्हे के ऊपर कोई भी सेका वगैरह नहीं था, मैंने ऐसे ही इसको घुल लिया था। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे यही बताया था, बाहर जैसे निहारी चाहिए तो ऐसे ही करो, मैदा लो और उसको घोल के काफी सारे पानी में डिसॉल्व करो, काफी थिन इसका बैटर बना के, और फिर हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता ऐड करो। तो मैंने एज पर हर इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही किया, और मुझे टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस फील हुआ। आटे के साथ ऐसा बाहर जैसा टेस्ट नहीं आता है। मे बी शायद मैं सही से बनाती नहीं हूँ, लोग आटे के साथ भी अच्छे से बना लेते होंगे, बट इस रेसिपी को फॉलो करके काफी अच्छी निहारी बनी थी। जितनी मुझे कंसिस्टेंसी रखनी थी वो मैंने चेक करने के बाद इसको और 1-1.5 घंटा पकाया था, तो ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। मैंने आटा डालने के बाद भी इसको 1-1.5 घंटे पकाया। मीनवाइल मैं बाकी घर के काम करती जा रही थी साथ साथ, और मैंने फिर निहारी के तड़के की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। साथ ही साथ मैं सर्व करने के लिए सारा हरा मसाला भी काट लूंगी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू। उसके बगैर तो निहारी बिल्कुल इनकम्प्लीट लगती है। हाँ जी, सो हमारी निहारी तैयार हो गई थी, और इस टाइम तक मेरे फ़ोन का चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे अपने हस्बैंड का फ़ोन यूज़ करना पड़ा, जिसकी सेटिंग्स आई डोंट नो क्या हुई हुई थी। अजीब वाइट सा सारा कलर आ रहा है, बट एनीवेज हम इसी से गुजारा करेंगे। और ये देखें जी हमारी निहारी, जो कि अजीब से कलर की लग रही है, बट ये प्रॉपर निहारी वाले कलर की ही थी। और मैंने उस पर ऐसे ऊपर से तरी डाली थी, और ये इतनी लजीज बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती। आई विश मेरे फ़ोन का चार्ज तब तक चलता तो मैं अपने फ़ोन से भी इसको रिकॉर्ड करती, तो और ज्यादा प्यारा कलर आप लोगों को दिखता। बट बहुत मजे की बनी थी, और सर्दी की रात में गरम गरम निहारी हमने नान के साथ एंजॉय करी, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी के साथ आज का मेरा प्रोडक्टिव दिन एंड हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इंजॉय करेंगे अपनी नान निहारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।